कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया हैं? मैं हूं आकाश जैन और हमारा कंटिन्यू डिस्कशन चलता रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पर। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि कार्बन जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टाइप, इसका नाम हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। तो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस वीडियो का वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक टाइप है जो मेनली किनसे मिलकर बना होता है? ऐसे कंपाउंड्स जो मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने हुए कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल की हम बात करें इसमें हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन में पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं से मीथेन का, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इथेन का, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। अगला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं से हम इसमें ले लेते हैं इथीन का, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। और अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं से इथाइन का, जिसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा C2H2। तो अब जो मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है पेट्रोलियम। अभी हमने जिन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया, इन हाइड्रोकार्बन्स के भी टाइप्स होते हैं जिन्हें क्लासिफाई किया जाता है ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, या कहें कि कार्बन कार्बन एटम के बीच जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे हम हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जिनमें दो टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड टाइप जो होता है वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डिस्कस करते हैं पहले टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन को, जो कि है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते होंगे? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड, या कहें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो कार्बन कार्बन एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि क्या है। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच carbon carbon atom means two carbon atom are connected by only a single bond। जब कार्बन कार्बन एटम सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड मींस कार्बन कार्बन एटम्स के बीच जब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, तब इस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो कार्बन कार्बन एटम की बात की है, मींस कम से कम दो कार्बन एटम तो हमें चाहिए। यहाँ याद रहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमें जो बॉन्ड देखना है वो कार्बन कार्बन एटम के बीच का देखना है, कार्बन और किसी अदर एलिमेंट के बीच का बॉन्ड हमें नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कम से कम दो कार्बन एटम तो होंगे। तो कार्बन एटम हमने दो ले लिए। कंडीशन क्या है? इनके बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब इनकी बाकी जो बची हुई वैलेंसीज हैं उनको हम सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हमने हाइड्रोजन्स को यहाँ अटैच कर दिया। अब जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ कार्बन एटम्स जो हैं वो हैं 2 और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कितने हैं? 6। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया।
एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम लेते हैं से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 ले लेते हैं। तो कार्बन कार्बन कार्बन, कंडीशन है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो चलिए हम सिंगल बॉन्ड प्लेस कर देते हैं कार्बन कार्बन के बीच। बाकी बची वैलेंसीज पे हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए इनकी वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई कर देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं, 3, C3, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कितने हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो C3H8। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं से जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 ले लेते हैं। तो 4 कार्बन एटम हमारे पास है, कंडीशन है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, तो सिंगल बॉन्ड भी प्लेस कर दिया हमने। बाकी जगह जो बची वैलेंसीज हैं उन पर हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। चलिए हाइड्रोजन को भी अटैच कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स C4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सो 4 4 8 and 2 10, सो H10। तो अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, 2 कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 6। आगे चलें तो 3 कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 8। आगे चलें तो देखें कि 4 कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कितने हैं, 10। मतलब हमें यहाँ एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि जो इसके नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उससे मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डबल से 2 ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम इनका एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं कि भाई जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। सो जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स इज, हमने क्या देखा कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स से ठीक 2 टाइम्स में 2 एक्स्ट्रा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो CnH2n+2 जो होगा वो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। मींस अब अगर हम देखें यहाँ हम कार्बन ना n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C1H2 into 1 is 2 plus 2 4, मींस फर्स्ट मेंबर जो हमें एल्केन्स का मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH4, क्योंकि हमने यहाँ n की वैल्यू 1 पुट की। से अब हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ, तो यहाँ C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यहाँ भी 2 पुट करेंगे n की जगह तो क्या हो जाएगा, 2 multiplied by 2 is 4 plus 2 6। तो सेकंड जो हमें इसका मेंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, C2H6, जो कि ये है। चलिए हम C इसमें n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो C3 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 into 3 is 6 plus 2 8, तो ये हमें मिल गया इसका नेक्स्ट मेंबर C3H8। इसी तरीके से जब हम इसमें n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो मिलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका जो नेम होता है उनके आखिर में आता है एन। इनके जो नेम्स होते हैं, नेम्स एंड्स विथ एन, इनके नेम्स में एन आता है। जैसे हम बात करें कि ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका क्या नेम होगा, तो यहां हमने देखा कि कार्बन एटम्स जो है वो 2 हैं, इसलिए आएगा F, और क्योंकि ये सिंगली बॉन्डेड है, सिंगली बॉन्डेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसके नाम के आखिर में क्या आएगा, एन, तो इसका पूरा नेम क्या हो गया, इथेन। बात करते हैं इसकी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, सो आएगा प्रोप, और क्या लगाना है, एन, सो प्रोपेन। यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4, तो आएगा ब्यूट, और क्या लगाना है, एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरीके से ये लिखा है CH4, तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 इसलिए आएगा मेथ, और नेम के आखिर में क्या लगाना है, एन, तो इसका क्या नेम हो जाएगा, मीथेन।
तो इस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया इनका जनरल फॉर्मूला, इनके नेम में जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, इन। इनमें जो कार्बन एटम्स के बीच जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इन हाइड्रोकार्बन्स में जो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, वो या तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 रहेंगे या फिर 3 रहेंगे, जिसके बेसिस पे फर्दर इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं पहले कि दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन एटम are connected by a double bond or a triple bond। तो इनके बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इनको, लेकिन पहले हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू 2। मींस पहले जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा उनको क्लासिफाई करते हैं, देन ट्रिपल बॉन्ड वाले को। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच एक डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं एल्कीन्स। मींस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स के बीच एक डबल बॉन्ड होगा उनको हम कहेंगे एल्कीन। जिस तरीके से हमने एल्केन को डिस्कस किया था, इनके नाम के आखिर में आता है ईन। तो इनका जो नेम होगा, नेम एंड्स विथ ईन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इनके नेम में ईन आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम इसका। तो कार्बन कार्बन एटम की बात की है तो कम से कम 2 कार्बन एटम हमें लेने पड़ेंगे, तो 2 कार्बन एटम हमने यहाँ ले लिए। अब यहाँ बात है कि जो एल्कीन्स होंगे दे आर हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन दैम, हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम। ओके, तो यहां हमने 2 कार्बन एटम्स लिए हैं जिनके बीच में हमें क्या प्लेस करना है, डबल बॉन्ड। तो हम यहाँ डबल बॉन्ड प्लेस कर देते हैं। अब देखते हैं इस कार्बन की बाकी बची हुई वैलेंसी कितनी है। कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाती है, टेट्रा वैलेंसी। तो 2 वैलेंसी तो यहाँ ऑक्यूपाई हो गई, अब बाकी बची 2। तो यहाँ से एक यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जोड़ा, दूसरी वैलेंसी पे हाइड्रोजन। सेम इस कार्बन की जो है वो 2 वैलेंसी बचेंगी, तो यहाँ एक हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, एक यहाँ जोड़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लेते हैं से 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ डबल बॉन्ड हमें बनाना है, तो किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में हम डबल बॉन्ड को बनाएंगे। सारे कार्बन एटम्स के बीच में हम डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो अब आपको जैसा पसंद हो यहाँ बनाइएगा या यहाँ बनाइएगा। से मैं यहाँ बना देता हूँ डबल बॉन्ड। अब बाकी जो बचे वहां सिंगल बॉन्ड रहेगा। चलिए इस कार्बन की वैलेंसी देखते हैं कितनी है। एक वैलेंसी यहाँ ऑक्यूपाई हुई, बाकी बची 3 वैलेंसी। तो यहाँ हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, 1 2 3 तो ऑक्यूपाई हो चुकी है, बाकी बची 1। तो एक हाइड्रोजन या तो ऊपर जोड़ दें या नीचे जोड़ दें, कहीं भी जोड़ सकते हैं। इस कार्बन पे आते हैं, इसकी वैलेंसी ऑक्यूपाई जो है वो है 2, बाकी बची वैलेंसी 2। तो यहाँ हमने 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब हम इसका जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे 3, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम लिख देते हैं 6। अब इसका स्ट्रक्चर एक तरीके से और बन सकता है जिसमें हम
कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहां से। तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट कर दिया और यहाँ हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन्स को। तो हम बात करें कि ये भी C3H6 है और ये भी C3H6 ही है। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बीच एक रिलेशन दिख रहा है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन एटम्स उससे ठीक डबल प्रेजेंट है, मींस 2 टाइम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम्स। देखिए तो यहां इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CN तो H2N, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 हैं। चलिए अब इसकी नेमिंग देखते हैं कि किस तरीके से इसके नेम में आखिर में ईन आता है। तो हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे 2, तो जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा एथ और नेम के एंड में लगना है ईन, तो इसका नेम हो जाएगा इथीन। यहां हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो है 3, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के कारण प्रीफिक्स आएगा प्रॉप और क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए नेम के आखिर में लगना है ईन, तो हम लगा देंगे ईन, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। तो इस तरीके से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें जो फर्स्ट टाइप होते हैं वो कहलाते हैं एल्कीन्स, जिनमें जो कार्बन कार्बन एटम होता है उनके बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, जिनके नाम के आखिर में लगाते हैं हम ईन, जिनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। हमने फर्स्ट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया, क्लासिफाई किया और ये देखा कि उसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आता है उन्हें हम कहते हैं एल्कीन्स। तो इधर हम बात करते हैं कि जो सिंपलेस्ट एल्कीन होता है, सिंपलेस्ट एल्कीन जो होता है वो क्या है, मींस 2 कार्बन एटम्स को हमें कंसीडर करना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो, तो कम से कम 2 कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड होगा जो इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा वो होगा इथीन। तो जो सिंपलेस्ट एल्कीन है वो क्या है, इथीन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा C2H4, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे जो कि है एल्काइंस। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप की जिन्हें हम कहते हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो दोज कंपाउंड्स या दोज हाइड्रोकार्बन्स in which there is a triple bond between carbon carbon atom। तो यहां इनमें जो कार्बन कार्बन एटम होगा कहीं भी एक जगह पूरी चेन में कार्बन कार्बन एटम के बीच कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब वो कहलाएंगे एल्काइंस। अब इनका जो नेम होगा, नेम जो होगा वो एंड होगा किससे, YNE से। तो ये जो एक तरीका है डिफरेंस पता करने का कि जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, मींस एल्केन है एल्कीन है या एल्काइन है, ये हमें इसके नेम को देख के पता चल जाता है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्योंकि कार्बन कार्बन एटम की बात की गई है तो कम से कम 2 कार्बन एटम तो हमें लेने ही पड़ेंगे, तो 2 कार्बन एटम हमने ले लिए। कंडीशन है कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, चलिए हम इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी लगा देते हैं। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, 4 वैलेंसी होती हैं, 3 तो यहाँ ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, 1 बची,
तो यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। सेम यहाँ इस कार्बन की वैलेंसीज को हम देखें तो 3 तो यहाँ ऑक्यूपाई हो गई, बची 1, तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम अब 3 ले लेते हैं। अब मर्जी आपकी, इसमें हम काम करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को दो तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें जो ट्रिपल बॉन्ड की प्लेसिंग है वो दोनों जगह प्लेस करेंगे। पहली कंडीशन में मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ प्लेस करूंगा। सो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दिया मैंने, यहाँ बनाया सिंगल बॉन्ड, यहाँ बनाया सिंगल बॉन्ड, यहाँ बनाया ट्रिपल बॉन्ड। चलिए पहले इसको डिस्कस करेंगे। इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी है 1, सो यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ा। इस कार्बन की वैलेंसी को देखें, 3 यहाँ ऑक्यूपाई है, 4 यहाँ है, मींस इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ देखें, इस कार्बन की एक वैलेंसी ऑक्यूपाई है, बाकी बची 3, तो यहाँ हम अटैच करेंगे हाइड्रोजन को। स्ट्रक्चर बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं 4। चलिए इस स्ट्रक्चर पर आते हैं। इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी 1 यहाँ ऑक्यूपाई है, बाकी बची 3, तो यहाँ हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। इस कार्बन की कोई वैलेंसी नहीं बची, क्योंकि 3 यहाँ ऑक्यूपाइड है, 4 यहाँ है, कोई कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन पर आते हैं, 3 वैलेंसी इसकी यहाँ ऑक्यूपाई है, बची 1, तो यहाँ हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। अगेन देखिए इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4। चलिए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो एल्काइंस होते हैं, इनमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के डबल से ठीक 2 कम प्रेजेंट होते हैं। मींस इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस इज CnH2n-2 मींस H जो रहेंगे वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डबल करके उसमें से 2 एटम्स को हम माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमें मिल जाएंगे। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। देखते हैं ये फॉलो हो रहा है या नहीं। चलिए हम N की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं, क्योंकि सबसे जो सिंपलेस्ट एल्काइन है वो है दिस वन। सो N की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं, सो क्या हो जाएगा? C2 हो गया। अब यहाँ भी N की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, सो 2 into 2 is 4 and 4 minus 2 is 2। सो यहाँ हमारा ये पहला एल्काइन फॉर्म हो गया, फॉर्मूला सेटिस्फाई हुआ। चलिए दूसरे में देखते हैं। N की वैल्यू पुट करते हैं 3, C3, ओके C3, बोथ आर सेम, C3। N की वैल्यू पुट करते हैं 3, सो 2 into 3 is 6 and 6 minus 2 is 4। तो ये सेकेंड एल्काइन हो गया, जो भी ये फॉर्मूला से सेटिस्फाई हुआ। अब हम बात करते हैं इनका नेम जो होता है वो एंड होता है आइन से, YNE। तो इसका क्या नेम होगा? अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें? 2, तो जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा इथ, और नेम एंड्स विद आइन, सो इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा? इथाइन। सेम यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, सो प्रीफिक्स आएगा प्रॉप, और क्या लगाना है नाम के आखिर में? सरनेम जो है इसका वो है आइन, सो YNE। सो पूरा नेम क्या हो गया? प्रोपाइन। तो हमने डिस्कस किया एल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मींस कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक जगह कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिनका नेम एंड होगा आइन से, जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तो इस तरीके से ये हमने हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखा। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्केन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। तो हम बात करते हैं कि सिंपलेस्ट एल्काइन जो होगा वो क्या है। तो सिंपलेस्ट एल्काइन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपलेस्ट एल्काइन जो होगा कम से कम 2 कार्बन एटम वाला होगा, तो जो होगा इथाइन।